आर लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो अपना यूपी पुलिस का 8 हो चुका है हम लोग का कंप्लीट पार्ट, और ये 9वां है। इसके बाद एक 10 आएगा, 10 बोला भी गया था। उसके बाद जो है आप लोग का यूपी पुलिस का जो सब्जेक्टिव वाइज जो इम्पोर्टेंट होगा, ये तो आयोग के द्वारा जो क्वेश्चन है छांटे गए हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको, मतलब भले ही उसका स्तर छोटा है क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि जितना पहले आप जाएंगे क्वेश्चन का तरीका पूछने का और आसान होता था, लेकिन आज भी पेपर आसान भी होते हैं कठिन भी। अगर यूपीएसआई को देख लीजिए तो पेपर बहुत आसान रहे थे। तो इसको आप देखिए जरूर, क्योंकि ये पुराने पूछे गए प्रश्न हैं। अगर रिपीट होता है तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे, और बाकी जो आपका सिलेबस है उसके आधार पे तो क्वेश्चन आप पढ़ ही रहे होंगे, क्योंकि अब तो आज 24 तारीख हो गया। अब 15-14 दिन बचा हुआ, 14-15 दिन। तो इसमें तो केवल अब आपको वही चीज देखते रहिए दिन भर रात भर, चाहे कुछ भी हो। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, पूछा गया था। ये 2024 का ही सेशन का पेपर है, किसी पार्ट में है। अब चूंकि उस समय 10 पाली में हुआ था और रिवाइज भी हुआ था, मतलब पुनर्परीक्षा भी हुआ था। तो संविधान दिवस 26 नवंबर 1949। आप प्रियम्बल पढ़े होंगे, हम भारत के लोग। भारत उसमें कभी कभी तो प्रियम्बल से ही क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए और ये सारी चीजें, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक और न्याय विचार, ये सब पूछे जाते हैं। प्रियम्बल को भी देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ 26 नवंबर संविधान दिवस। दही में कौन सी एसिड पाई जाती है, यह भी पूछा जाता है। तो लैक्टिक एसिड। गुड़ी पड़वा ये एक फेस्टिवल है, किस राज्य के वसंत समय का त्योहार है? तो महाराष्ट्र में रवि फसल जब होता है तो कटाई के समय ये गाया जाता है, और उसी समय इन लोग मानते हैं कि हम लोग का पहला, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 1 जनवरी हम लोग का नया साल आ गया, उनके हिसाब से नया साल उसी को प्रारंभ माना जाता है। गुड़ी पड़वा ध्यान रखिएगा। ये हर राज्य का, देखिए यूपी का एग्जाम है लेकिन किसी अन्य राज्य का भी पूछता है जो लोकप्रिय होते हैं। इसी से बच्चे परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि सर ये अलग स्टेट का कैसे पूछ दिया, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, भारत का ही है, इस वजह से आयोग कभी कभी ये सब चीजें करती है, पूछा ही है। 10वीं जनगणना सेंसस कराने की जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्रालय। पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में हुआ था, लेकिन नियमित रूप से 1881 से स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड रिपन और मेयो, ध्यान रहे। और स्वतंत्र भारत का पहला 1951 में। यूपी में बारिश के मौसम में कौन से गीत गाई जाती है? कजरी। मिर्जापुर, बनारस, प्रयागराज, ये सब है मुख्य रूप से, बाकी जगह भी है, यहाँ पे मैक्सिमम गाया जाता है। प्रसिद्ध सूफी संत वारिश अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में हर साल बाराबंकी में देवा मेला एक आयोजित किया जाता है। देवा मेला का आयोजन होता है बाराबंकी, यूपी लखनऊ से 40-45 ये किलोमीटर पहले ही पड़ेगा अगर आप इधर गोरखपुर से जा रहे हैं तो। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य के सभी घरों के छतों पर बारिश का पानी इकट्ठा करना अनिवार्य कर दिया गया। बहुत अच्छा भी बात है, 2003 से ही स्टार्ट कर दिया गया। वैसे भी बारिश का पानी कोशिश करना चाहिए कि उसको स्टोर करके बचाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में पानी की कमी, केवल इसलिए नहीं कि गर्मी का दिन चल रहा है इस वजह से बोला जा रहा है, जल का स्तर धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कृषि की विधि झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो दहिया कहा जाता है। कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदू शास्त्रीय संगीत के आलाप के समान होता है। आलाप किसको बोला जाता है? जब कोई राग आप पकड़िए और धीरे धीरे उसका स्तर क्या उभरता जाए, तो आलाप के समान होता है। ठीक है। राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहला का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कॉमनवेल्थ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ये समिति से क्वेश्चन आता है, चाहे स्थायी हो, भीमराव अल्पसंख्यक हो, कोई भी एक समिति का। प्रभावती गुप्ता सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, पूछा था किसकी पुत्री थी। नीली क्रांति हो, हरित क्रांति हो, पीली क्रांति हो, अभी एक क्वेश्चन आया ही था, फिर एक आ गया, नीली क्रांति, मत्स्य पालन। जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। क्यों हुआ था? कई ये आपका जनरल डायर ने गोली चलाने की आदेश दे दिया था। वहां पे 2 लोग जेल में थे, और सैफुद्दीन किचलू और भी क्रांतिकारी जो वहां पे जेल में थे, जिसको निकालने के लिए काफी लोग इकट्ठा हुए और वहां गोली डालने मारने के लिए आदेश दे दिया था। तो
जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर की चर्चा इसमें पूछ लिया है। अपना दर्द एवं गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि क्या कर दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, त्याग दिया था। डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर एक बहुत सुरक्षित एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक या सेवा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा होता है। उसमें उसको आप दिखाएंगे भी, अगर उसमें आप आधार कार्ड या बाकी कोई भी रखेंगे तो वो मान्य है। ऐसा नहीं कोई कह सकता कि अरे ये मान्य नहीं है, फोटोकॉपी से ज्यादा वो मान्य होता है। 1 जनवरी 2024 को यूपी के मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी द्वारा किया गया था। इंडसइंड बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ध्यान रहे। टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन है? तो सर जमशेद जी नुसरत दानजी टाटा पूरा नाम है उनका। वर्तमान में इलाहाबाद, ध्यान रहे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है पूरे भारत में सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या है 160। यूपी के पहले सीएम गोविंद बल्लभ पंत और महिला पूछ दे तो सुचेता कृपलानी। यायात्सो भारत के लद्दाख में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। यह झील लद्दाख में 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चौरी चौरा कांड पूछ लिया है 5 फरवरी 1922। और बाद में इसको जब चौरी चौरा वाला कांड हुआ तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्या कर लिया था? वापिस कर लिया था। कारण ये था, पहले तो एक देखिए 13 अप्रैल 1919 को ये हम लोग का वो जलियांवाला बाग हुआ, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को जेल किया गया, उसके बाद लोग आए इकट्ठा मारे गए, फिर असहयोग आंदोलन हुआ पूरे भारत में हुआ, फिर 5 फरवरी 1922 को 23 पुलिस कर्मियों को मार जला दिया गया। तो उसके बाद गांधी जी को लगा कि अब ये तो हिंसक हो चुका है, इसलिए इसको आंदोलन को वापस करो। अंग्रेजों को मौका मिला, फटाफट सबको जेल भेजने लगे। तो ये हुआ था। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते हैं, मतलब अंतिम रूप से इनको क्या मानते हैं? तो तीर्थकर, 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। पहले कौन थे? ऋषभ देव। 23वें पार्श्वनाथ। भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण 1853 में मुंबई से ठाणे लगभग 34 किलोमीटर के आसपास है, लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। और फिर एक बात कि ये सब क्वेश्चन है छोटे, लेकिन ये सब क्वेश्चन आए हुए पहले के पेपर में है, इसलिए थोड़ा सा इसका महत्व ज्यादा है। ऐसे प्रश्न को ही मत देखिए, इसके आसपास के जो एरिया है, जैसे अभी एक आपको हिंट भी दे रहा है कि इस एरिया को आप पढ़ लो, हो सके अगर इसमें से क्वेश्चन आए तो चलते चलते कितने का है इसको देख लेना, क्लियर कर लेना, क्योंकि ये छांट छांट कर का है। और ये 25 का सेशन था हम लोग का पार्ट वाला, ये 9वां है, इसके बाद एक और आएगा 10 हो जाएगा, 250 टोटल छांट लिए हैं। 10 ये इसमें 2020 का है, 24 का है और जो 26 का है, जो 26 कह रहे हैं 24 का है, 26 को तो होना ही वाला है एग्जाम 8, 9, 10 को। तो इसमें जो है करंट को छोड़कर, उस समय के करंट को छोड़कर, कर बीच बीच में जो करंट ले आए हैं उसी को बेस बनाकर कि उस समय का जो करंट पूछा था इस समय कैसा पूछा जाएगा, तो केवल करंट का जो वीडियो आया था उसमें वो है। चलिए ठीक है।